आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे कि टोटल वह कौन कौन सी कंपनी थी जो 2023 में अपना आईपीओ लेकर आया है, और इस आईपीओ में आप अप्लाई करते तो आपको लिस्टिंग डे पे कितना प्रॉफिट देखने को मिलता। साथ में हम ये भी देखेंगे कि अब अगर उस आईपीओ को हम आज तक होल्ड करके रखते तो हमें यहाँ पे क्या होता, प्रॉफिट होता, लॉस होता, और प्रॉफिट होता तो कितना परसेंट का हमें प्रॉफिट होता। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरह आईपीओ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने यूट्यूब चैनल पे क्या है, इसी तरह का आगे आने वाले सभी आईपीओ के बारे में आपको बताते रहेंगे, तो वो जानकारी आपको इसी चैनल पे मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 2023 का पहला जो आईपीओ आया था वो आया था आपको 4 जनवरी 2023 को, ठीक है। और उसका नाम था रेडिएंट कैश मैनेजमेंट सर्विस, और इसका जो प्राइस था 94 रुपये का प्राइस पे यह आईपीओ आया था। और यह जैसे ही लिस्ट हुआ तो 104 रुपये के प्राइस पे लिस्ट हुआ, और यहाँ हमें लिस्ट होते ही 11% का प्रॉफिट मिल गया। और बात कर ले कोई अगर इस आईपीओ को अभी तक होल्ड करके रखा होगा तो उसको यहाँ पे 5% का लॉस हो रहा होगा। तो यानी कि लिस्टिंग पे ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया था, 11% का, छोटा सा एक डिसेंट सा, और अभी के टाइम पे लॉस में जा चुका है। उसके बाद हम अगला आईपीओ देख ले, तो अगला आईपीओ था हमारे पास शाह पॉलीमर लिमिटेड, और यह 12 जनवरी 2023 को यह आईपीओ आया था 65 रुपये के प्राइस पे। और इसका जो लिस्टिंग हुआ था वो 89 रुपये पे हुआ था, और यहाँ हमें लिस्टिंग गेन 37% को देखने को मिला था। और यहाँ पे अभी के टाइम पे बात कर ले, इस आईपीओ को अगर कोई अभी तक होल्ड करके रखा होगा तो उसको 95% का क्या है, प्रॉफिट अभी के टाइम पे चल रहा होगा। तो काफ़ी अच्छा अभी के टाइम पे जो भी होल्ड किया होगा उनको प्रॉफिट चल रहा होगा। उसके बाद हम अपना अगला आईपीओ देखें, तो अगला जो हमारे पास आईपीओ है वो है डिबगी ट्रांसफार्मर सिस्टम लिमिटेड, और यह आईपीओ आपको 14 मार्च को आया था 2023 को। और इसका जो प्राइस था 590 रुपये का प्राइस था, और यह आईपीओ लिस्ट हुआ था 605 रुपये पे, और लगभग 2% का हमें क्या है, लिस्टिंग प्रॉफिट दिया था। और अभी के टाइम पे बात कर ले तो लगभग 65% का प्रॉफिट दे रहा है आज के डेट पे, जो भी इसको होल्ड करके रखा होगा। उसके बाद अगला जो आईपीओ हमारा था वो था ग्लोबल सर्विस लिमिटेड। ग्लोबल सर्विस लिमिटेड जो कि 23 मार्च 2023 को आया था, और इसका जो प्राइस था 140 के प्राइस पे आया था, और लिस्ट हुआ था 170 के प्राइस पे। लगभग 22% का लिस्टिंग पे ही यह आईपीओ हमें प्रॉफिट दे चुका था। और अभी के टाइम पर क्या है, लगभग 28% के प्रॉफिट में यह आईपीओ अभी भी है। तो अभी जो होल्ड किया होगा उसको अभी भी यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट में है। उसके बाद अगला जो आईपीओ था हमारे पास वो था उदय कुमार इंफ्रा लिमिटेड आईपीओ, और यह आईपीओ आया था 3 अप्रैल 2023 को। और इसका जो प्राइस था वो था 35 रुपये का, 35 रुपये का, और इस आईपीओ का लिस्टिंग होता है 31 रुपये पे, ठीक है। और यह हमें लिस्टिंग लॉस दिया था लगभग 10% का। और इस आईपीओ को कोई अगर अभी तक होल्ड करके रखा होगा तो उसको क्या है, यहाँ पे 9% का प्रॉफिट चल रहा होगा। उसके बाद अगला जो आईपीओ हमारे पास था वो था एवलॉन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, और यह आईपीओ आया था हमको 18 अप्रैल 2023 को, और इसका जो प्राइस था 436 रुपये का प्राइस था, और लिस्टिंग हुआ 397 रुपये पे। यहाँ पे लगभग 8% का हमें लिस्टिंग लॉस देखने को मिला था, और अभी के टाइम पे 26% का प्रॉफिट में है। उसके बाद हम अगला आईपीओ के बारे में बात कर ले, तो अगला जो आईपीओ हमारे पास है वो काफ़ी अच्छा आईपीओ है, जिसका नाम है मेनकाइंड फार्मा, ठीक है, मेनकाइंड फार्मा लिमिटेड। और यह आईपीओ हमारे पास आया था 9 मई 2023 को। 9 मई 2023 को यह आईपीओ आया था 1080 के प्राइस पे, और इसका जो लिस्टिंग हुआ था 1424 रुपया पे हुआ था। अगर हम बात कर ले लिस्टिंग डे पे यह कितना प्रॉफिट दिया था, तो लगभग 31% का प्रॉफिट दिया था। और कोई आदमी ने इसे अभी तक होल्ड करके रखा या रखा होगा तो उनका कितना प्रॉफिट होगा, लगभग 83% का उनका प्रॉफिट होगा, 83% का अभी प्रॉफिट चल रहा है। तो काफ़ी अच्छा है। उसके बाद हम बात कर ले नेक्स्ट आईपीओ जो था हमारे पास, उन था
नेक्सेस सेलेक्ट ट्रस्ट, ठीक है। और यह आईपीओ आया था 19 मई 2023 को। इसका जो प्राइस था 100 रुपये का था और इस आईपीओ का लिस्टिंग हुआ 104 रुपये पे, यानी कि 4% का हमें प्रॉफिट हुआ, एक छोटा सा प्रॉफिट हुआ। और अभी तक इस आईपीओ को कोई होल्ड करके रखा होगा तो यहाँ पे 36% का प्रॉफिट चल रहा होगा। उसके बाद हमारे पास जो अगला आईपीओ निकल के आता है वो एक्वा लाइटिंग आईपीओ निकल के आता है। और यह आईपीओ 16 जून को आया था, 16 जून 2023 को 285 रुपये के प्राइस पे। और इसका जो लिस्टिंग हुआ 403 रुपये के प्राइस पे लिस्टिंग हुआ है। और लिस्टिंग पर यह आईपीओ जो है लगभग 40% से भी ज़्यादा का लिस्टिंग गेन दिया है, प्रॉफिट दिया है। और अभी के टाइम पे भी अगर कोई होल्ड करके रखा होगा तो यहाँ पे क्या है 11% का प्रॉफिट चल रहा होगा। प्रॉफिट 40% से गिरकर 11% पे आ चुका है, लेकिन अभी भी प्रॉफिट में होगा। उसके बाद हम अगला आईपीओ के बारे में बात कर ले तो अगला आईपीओ था हमारे पास HMA एग्रो इंडस्ट्री लिमिटेड, जो कि 4 जुलाई को आया था यह आईपीओ। और इसका जो प्राइस था 585 रुपये का था और यहाँ पे जो लिस्टिंग हुआ था वो 584 रुपये, यानी कि 1 रुपया नीचे लिस्टिंग हुआ था और थोड़ा सा ये लॉस दिया था, ठीक है, लगभग 200-300 रुपये का एक लॉट पे। और आज के टाइम पे क्या है 85% के लॉस में जा चुका है। उसके बाद हम अगला आईपीओ देख ले तो अगला जो आईपीओ हमारे पास निकल के आता है आइडिया फॉग लिमिटेड, ठीक है, आइडिया फॉर्ज लिमिटेड आईपीओ। यह जो आईपीओ था 7 जुलाई 2023 को आया था 672 रुपये के प्राइस पे और ये लगभग डबल लिस्टिंग हुआ था। 1295 रुपये पे इसका लिस्टिंग हुआ, लगभग 92%, 92% का क्या है लिस्टिंग प्रॉफिट दिया था। और आज तक कोई इस आईपीओ को होल्ड करके रखा होगा तो लगभग 23% का प्रॉफिट में होगा। उसके बाद हम एक अगला आईपीओ का बात कर ले जो कि इसके साथ में ही आया था, वो है साइंट डीएलएम आईपीओ, साइंट डीएलएम आईपीओ। और यह आईपीओ 10 जुलाई 2023 को आया था 265 रुपये के प्राइस पे और इसका लिस्टिंग हुआ था 420 रुपये के प्राइस पे। और यह लिस्टिंग पे ही लगभग 58% का लिस्टिंग गेन दे चुका था। और कोई इसे आज तक होल्ड करके रखा होगा तो यहाँ पे क्या 154% का प्रॉफिट हो रहा होगा, काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉफिट हो रहा होगा आज के डेट पे। यानी कि एक लॉट भी अगर उसे अलॉटमेंट हुआ होगा तो आज के डेट पे क्या है लगभग 22,000 के करीब में प्रॉफिट चल रहा होगा। उसके बाद हम बात कर ले अगला आईपीओ के बारे में तो अगला जो आईपीओ है सेनको गोल्ड लिमिटेड आईपीओ है। और यह आईपीओ आया था 14 जुलाई 2023 को 317 रुपये के प्राइस पे और इसका लिस्टिंग हुआ है 404 रुपये के प्राइस पे। और उस टाइम पे प्रॉफिट की बात करें तो 27% का प्रॉफिट दिखा रहा था। और आज के टाइम पे इस आईपीओ को कोई होल्ड करके रखा होगा तो लगभग 119% से भी ज़्यादा का प्रॉफिट चल रहा है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट चल रहा है। उसके बाद हम अगला आईपीओ के बारे में बात करें तो वो है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। और यह आईपीओ आया था 21 जुलाई 2023 को लगभग 25 रुपये के प्राइस पे और इसका जो लिस्टिंग हुआ था वो हुआ था 47 रुपये के प्राइस पे। 90 से 91% का ये प्रॉफिट दिया था। और अभी तक इस आईपीओ को कोई होल्ड करके रखा होगा तो लगभग 115 रुपये का प्रॉफिट चल रहा होगा, 115% का प्रॉफिट चल रहा होगा। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे भी क्या है कैपिटल डबल से भी ज़्यादा आपका हो चुका है अभी तक। उसके बाद हम अगला आईपीओ देखें तो अगला जो आईपीओ हमारे पास निकल के आता है वो हमारे पास है नेटवेव टेक्नोलॉजी, ठीक है, नेटवेव टेक्नोलॉजी आईपीओ। यहाँ पे देख सकते हैं नेटवेव टेक्नोलॉजी जो कि 27 जुलाई को 2023 को आया था 500 रुपये के प्राइस पे। और इसका जो लिस्टिंग हुआ था 910 रुपये के प्राइस पे लिस्टिंग हुआ था, लगभग 82% से भी ज़्यादा का ये लिस्टिंग प्रॉफिट दिया था, तो काफ़ी अच्छा रहा। उसके बाद अभी के डेट पे बात कर ले, अभी तक अगर कोई इसे होल्ड करके रखा होगा तो लगभग 137% से भी ज़्यादा का यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा होगा। उसके बाद हमारा जो अगला आईपीओ था वो था यथार्थ हॉस्पिटल, ठीक है। यथार्थ हॉस्पिटल का जो आईपीओ था वो 7 अगस्त 2023 को आया था 300 रुपये के प्राइस पे। और इसका जो लिस्टिंग हुआ था 300 के करीब में ही हुआ था, लेकिन उसी दिन यह आईपीओ क्या है ऊपर साइड में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और इस दिन प्रॉफिट दिया था अच्छा खासा। और अभी तक इस आईपीओ को कोई होल्ड करके रखा होगा तो उसको क्या है 25% का प्रॉफिट चल रहा होगा। उसके बाद हमारे पास जो अगला आईपीओ है वो है आपके पास निकल के आ रहा है यहाँ पे SBFC फाइनेंस आईपीओ, ठीक है, SBFC फाइनेंस आईपीओ। और दोस्तों यह आईपीओ हमें भी अलॉटमेंट मिला था, काफ़ी अच्छा इसमें प्रॉफिट हुआ था, हमें आज भी याद है,
ठीक है। यह जो आईपीओ है 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त को लिस्टिंग हुआ था और यहाँ पे जो हमें प्रॉफिट देखने को मिला था लगभग क्या है, इसका जो आईपीओ का प्राइस था वो 57 रुपये का था, लेकिन इसका जो लिस्टिंग हुआ था 92 रुपये पे लिस्टिंग हुआ था और यह लगभग क्या है 61% का प्रॉफिट दिया था। और अभी के टाइम पे अगर कोई इसे होल्ड किया होगा तो भी अभी क्या है 56% का प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है, ये आईपीओ हमें भी मिला था और इसे हम लगभग 94 रुपये के प्राइस में सेल किए थे, 93 या 94 के करीब में। ठीक है, काफ़ी अच्छा हमें प्रॉफिट यहाँ पे बना था। उसके बाद हम अगला आईपीओ के बारे में बात कर ले तो अगला जो आईपीओ हमारे पास निकल के आता है वो है कॉनकॉर्ड बायोटेक। कॉनकॉर्ड बायोटेक लिमिटेड आईपीओ जो कि 18 अगस्त 2023 को आया था 741 रुपये के प्राइस पे और इसका जो लिस्टिंग हुआ वो हुआ है 941 रुपये का। यहाँ पे लिस्टिंग पे 27% का प्रॉफिट दिया था और इसे जो आज तक होल्ड करके रखा होगा उसे 98% का प्रॉफिट चल रहा होगा, यानी कि यहाँ पे आपका कैपिटल डबल हो चुका होगा जो भी होल्ड किया होगा। उसके बाद हम अगला आईपीओ देख ले तो अगला जो आईपीओ हमारे पास है वो है टीवीएस सप्लाई चेन। ठीक है, टीवीएस सप्लाई चेन जो कि 23 अगस्त को आया था। यह आईपीओ 197 रुपये के प्राइस पे और इसका जो लिस्टिंग हुआ फ्लैट लिस्टिंग हुआ 200 के करीब में। छोटा सा प्रॉफिट देखने को मिला था हमें 2% का और आज का बात कर ले तो आज भी वहीं पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉफिट में ही है, मतलब एक लॉट पे क्या है छोटा सा प्रॉफिट है 0.61, लेकिन है प्रॉफिट में। ठीक है, ये चीज़ बड़ी बात है। उसके बाद हम बात कर ले अगला जो आईपीओ हमारे पास था वो था यहाँ पे पिरामिड टेक्नोलॉजी लिमिटेड जो कि 29 अगस्त को आया था 166 के प्राइस पे और इसका लिस्टिंग हुआ था 175 के प्राइस पे। लगभग 5% का हमें प्रॉफिट दिया था और जो भी इसे आज तक होल्ड करके रखा होगा उससे 16% का प्रॉफिट चल रहा होगा। उसके बाद हमारे पास जो अगला आईपीओ निकल के आता है वो है हमारे पास एरियोफ्लेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड जो कि 31 अगस्त 2023 को आया था 108 रुपये के प्राइस पे और इसका जो लिस्टिंग हुआ 163 रुपये के प्राइस पे हुआ। लगभग हमें 50% से भी ज़्यादा का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला और यहाँ पे आज के टाइम पे जो है आज के टाइम पे भी ये प्रॉफिट में है, लगभग 43% का प्रॉफिट में है। उसके बाद हमारे पास जो अगला आईपीओ निकल के आता है वो है विष्णु प्रकाश। ठीक है, आर पोंगलिया जो कि 5 सितंबर 2023 को यह आईपीओ आया था 99 रुपये का प्राइस पे और इसका जो लिस्टिंग हुआ 145 रुपये पे हुआ। लगभग 47% का यहाँ पे क्या है हमें प्रॉफिट देखने को मिला और आज तक जो इस आईपीओ को होल्ड करके रखा होगा उसका क्या है 118% का प्रॉफिट दिख रहा होगा, यानी डबल से भी ज़्यादा उनका कैपिटल हो चुका है। उसके बाद हम बात कर ले अगला आईपीओ के बारे में तो अगला जो आईपीओ है हमारे पास हुआ है रेसब इंडस्ट्री लिमिटेड जो कि 11 सितंबर 2023 को आईपीओ आया था 441 रुपये के प्राइस पे और इसमें जो हमें लिस्टिंग पर इसका जो प्राइस देखने को मिला वो 442 रुपये का, यानी कि बिल्कुल फ्लैट लिस्टिंग, थोड़ा सा प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन आज के डेट पे अगर बात कर ले तो आज के डेट पे यहाँ पे 32% का प्रॉफिट हो रहा है। उसके बाद हम बात कर ले अगला आईपीओ का तो अगला जो आईपीओ हमारे पास निकल के आया था वह है रतनवीर प्रेस्टिसाइज इंजीनियरिंग। ठीक है, रतनवीर प्रेसनिक इंजीनियरिंग जो कि 11 सितंबर 2023 को 98 रुपये के प्राइस पे आया था और यहाँ पे जो लिस्टिंग हुआ था 134 रुपये पे लिस्टिंग हुआ था और यहाँ पे परसेंटेज वाइज प्रॉफिट का बात करें तो 37% का प्रॉफिट हुआ था और आज के डेट पे बात कर ले तो आज के डेट पे यहाँ पे क्या है 17% का प्रॉफिट दिखा रहा है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम अगला आईपीओ के बारे में बात कर ले दोस्तों। उससे पहले अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दे। ठीक है, क्योंकि काफ़ी मेहनत लग रहा है वीडियो बनाने में, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उसके बाद हम बात कर ले अगला आईपीओ के बारे में तो जो अगला हमारे पास आईपीओ है वो है जुपिटर लाइफ साइंस हॉस्पिटल जो कि 18 सितंबर 2023 को आईपीओ लेकर आया था 735 रुपये के प्राइस पे और इसका जो लिस्टिंग हुआ था 1075 रुपये के प्राइस पे लिस्टिंग हुआ था। यहाँ पे हम बात कर ले प्रॉफिट का तो 46% का क्या है हमें लिस्टिंग पे ही प्रॉफिट देखने को मिल गया था और आज तक कोई इस आईपीओ को होल्ड किया होगा तो भी 48% का प्रॉफिट चल रहा है।
उसके बाद अगला जो आईपीओ था हमारे पास वो था आरआर केबल लिमिटेड आईपीओ, जो कि 20 सितंबर 2023 को आया था 1035 रुपये के प्राइस पे। और इसका जो लिस्टिंग हुआ है वो लगभग 1200 के करीब में लिस्टिंग हुआ था, और यहाँ पे हमें लिस्टिंग पर ही 15% का प्रॉफिट देखने को मिला था। और आज के रेट पे बात करें तो लगभग 52% का प्रॉफिट दिखा रहा है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे भी आज के रेट पे प्रॉफिट हो चुका है। उसके बाद हम अगला आईपीओ के बारे में देखें तो अगला जो आईपीओ हमारे पास है वो है ईएमएस लिमिटेड आईपीओ, और ये जो है 21 सितंबर 2023 को यह आईपीओ आया था 211 रुपये के प्राइस पे। और लिस्टिंग पे ये जो लिस्ट हुआ था वो लगभग 280 के करीब में लिस्ट हुआ था। यहाँ पे 32% का प्रॉफिट दिया था लिस्टिंग पे ही। और आज के डेट पे बात करें तो आज के डेट पे यह आईपीओ लगभग डबल हो चुका है, डबल से भी ज़्यादा हो चुका है थोड़ा सा। उसके बाद अगला जो आईपीओ हमारे पास था है आ रहा है निकल के, वो है जेंगल प्रीपेड आईपीओ, वो जो कि 22 सितंबर 2023 को आया था 164 रुपये के प्राइस पे। और इसका जो लिस्टिंग हुआ है वो 158 के करीब में थोड़ा सा निगेटिव हुआ है 3% का, ठीक है। यहाँ पे हमें 3% का लॉस देखने को मिला है। और आज के डेट पे बात करें तो आज के डेट पे 35% के ऊपर का क्या है प्रॉफिट पे जाकर यह आईपीओ बैठा हुआ है। उसके बाद अगला आईपीओ के बारे में बात करें तो अगला जो आईपीओ हमारे पास है वो है SAMHI हॉस्पिटल लिमिटेड। और यह जो आईपीओ है दोस्तों 22 सितंबर 2023 में आया था लगभग 126 रुपये के प्राइस पे। और इसका जो लिस्टिंग हुआ था 143 रुपये के प्राइस पे। और यहाँ पे 13% का, ठीक है, ये हमें लिस्टिंग पे ही प्रॉफिट दे चुका था। और आज के डेट पे क्या है 32% के करीब में क्या है इसमें प्रॉफिट चल रहा है। उसके बाद फिर से हम देख ले अगला आईपीओ के बारे में। तो उससे पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, ठीक है, वीडियो को लाइक करें। यहाँ पे देखिए अगला जो आईपीओ हमारे पास निकल के आ रहा है वो है सिग्नेचर ग्लोबल, ठीक है, ठीक, सिग्नेचर ग्लोबल आईपीओ, जो कि 27 सितंबर 2023 को आया था 385 रुपये के प्राइस पे। और इसका लिस्टिंग हुआ था 458 रुपये के प्राइस पे। 19% का लिस्टिंग पे ही हमें प्रॉफिट दे चुका था। और आज के डेट पे ये डबल से भी ज़्यादा हो चुका है, 127% का प्रॉफिट दे रहा है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे रहा है। उसके बाद अगला जो आईपीओ था वो था साई स्किल्स, ठीक है। और यह 27 सितंबर से पहले यह आईपीओ आया था 222 रुपये के प्राइस पे यह आईपीओ आया था। और इसका लिस्टिंग हुआ था 244 रुपये का। अगर बात कर ले लिस्टिंग डे पे कितना प्रॉफिट हुआ था तो लगभग 10% का हमें प्रॉफिट हुआ था। और आज के टाइम पे 23% का प्रॉफिट चल रहा है। उसके बाद जो अगला आईपीओ निकल के आ रहा है वो है यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड आईपीओ। और यह आईपीओ 28 सितंबर 2023 को आया था 142 रुपये के प्राइस पे। और इसका जो लिस्टिंग हुआ था 135 रुपये पे लिस्टिंग हुआ था, यानी कि 142 से कम में लिस्टिंग हुआ था। तो यहाँ पे हमें 4% का लॉस देखने को मिला था। अभी के डेट पे बात करें तो अभी के डेट पे थोड़ा सा प्रॉफिट में चल रहा है 1% का। उसके बाद अगला जो आईपीओ था हमारे पास मनोज वैभव, ठीक है, मनोज वैभव आईपीओ था, जो कि हमें 3 अक्टूबर को आया था 3 अक्टूबर 2023 को 215 रुपये के प्राइस पे। और इसका लिस्टिंग भी हुआ 215 रुपया पे ही, यानी कि यहाँ पे हमें प्रॉफिट नहीं देखने को मिला, नहीं लॉस। और आज के डेट पे बात करें तो आज के डेट पे लगभग 48% का प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा है। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पे। लिस्टिंग तो इसका फ्लैट हुआ था, लिस्टिंग पे कोई प्रॉफिट लॉस नहीं, लेकिन आज के डेट पे 48% का प्रॉफिट चल रहा है। उसके बाद बात कर ले अगला आईपीओ, तो अगला जो आईपीओ हमारे पास है वो है JSW इंफ्राटेक्चर, ठीक है। और यह आईपीओ आया था 3 अक्टूबर 2023 को 119 रुपये के प्राइस पे। और इसका लिस्टिंग हुआ है लगभग 157-58 रुपये पे। यहाँ पे 32% का प्रॉफिट हो चुका है लिस्टिंग पे ही। और अभी तक जो इस आईपीओ को होल्ड किया होगा उसे 75% का प्रॉफिट चल रहा है। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पे भी आपका। उसके बाद अगला जो आईपीओ था वो था अपडेटर सर्विस आईपीओ, जो कि 4 अक्टूबर 2023 को आया था 300 रुपये के प्राइस पे। और इसका जो लिस्टिंग हुआ था निगेटिव हुआ था 283 रुपये का, 5% का यहाँ पे हमें लॉस हुआ था। और आज के टाइम पे क्या है 12% का प्रॉफिट चल रहा है।
उसके बाद जो हमारा अगला आईपीओ है वो है वेलिलेंट लैबोरेटरीज, और यह आईपीओ आया था 6 अक्टूबर 2023 को 140 रुपये के प्राइस पे, और इसका जो लिस्टिंग हुआ है वो हुआ है 169 रुपये के प्राइस पे, यानी कि लिस्टिंग पर यह आईपीओ हमें 20% का प्रॉफिट दे चुका है, और अभी के टाइम पे 23% का प्रॉफिट चल रहा है। उसके बाद अगला जो आईपीओ हमारे पास निकल के आ रहा है वो है प्लाजा वायर, ठीक है, प्लाजा वायर लिमिटेड, और यह 12 अक्टूबर 2023 को यह आईपीओ आया था 54 रुपये के प्राइस पे, और जो इसका लिस्टिंग हुआ है वो हुआ है 80 रुपये के प्राइस पे, और लिस्टिंग पे ये क्या है 48% का हमें प्रॉफिट दिया है, और आज के डेट पे 85% का क्या है प्रॉफिट दे रहा है अभी के डेट पे, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे अभी भी हो रहा है। उसके बाद अगला आईपीओ के बारे में बात कर ले तो अगला आईपीओ IRM एनर्जी लिमिटेड, जो कि 26 अक्टूबर 2023 को आईपीओ आया था 505 रुपये के प्राइस पे, और इसका जो लिस्टिंग हुआ था 472 रुपये के प्राइस पे लिस्टिंग हुआ था। 6% का यहाँ पे हमें लॉस हुआ था लिस्टिंग पे, और आज के दिन पे हमें क्या है 6% का प्रॉफिट चल रहा है। नेगेटिव से अब क्या है लॉस से प्रॉफिट में आ चुका है आज के डेट पे। उसके बाद हमारे पास अगला जो आईपीओ था वो है ब्लू जेट हेल्थ केयर लिमिटेड, जो कि 1 नवंबर 2023 को यह आईपीओ आया था अभी ही हाल में 346 रुपये के प्राइस पे, और इसका जो लिस्टिंग हुआ था वो 395 रुपये पे लिस्टिंग हुआ था, और यहाँ पे हमें 14% का प्रॉफिट हुआ था, और अभी के टाइम पे क्या 6% का हमें प्रॉफिट अभी भी देखने को मिल रहा है इस आईपीओ में। उसके बाद अगला आईपीओ के बारे में हम देख ले तो अगला आईपीओ हमारे पास आया था सेलो वर्ल्ड, ठीक है, सेलो वर्ल्ड नवंबर महीना में ही आया था 6 नवंबर को 648 रुपये के करीब में यह आईपीओ हमें अलॉटमेंट मिला था, और लिस्टिंग जो इसका हुआ था लगभग 791 रुपये पे लिस्टिंग हुआ था, और यह आईपीओ हमें अलॉटमेंट हुआ है और मैं इसे अभी तक भी होल्ड कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो हमें प्रॉफिट हुआ था अलॉटमेंट पे 22% का प्रॉफिट हुआ था, और अभी भी यहाँ पे 21% का प्रॉफिट में ही चल रहा है। अच्छी कंपनी है दोस्तों। उसके बाद क्या है अगला आईपीओ के बारे में हम बात करें, ज़्यादा कुछ इसमें डिस्कशन नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, ठीक है, तो बस हम लिस्टिंग प्राइस देखते हैं और कितना प्रॉफिट हुआ वो देख रहे हैं सिर्फ। चलिए आगे का हम आईपीओ देख ले तो वो हमारे पास क्या है कि निकल के आ रहा है होनासा कस्टमर लिमिटेड, ठीक है, जो कि 7 नवंबर 2023 को यह आईपीओ आया था 324 रुपये के प्राइस पे, और इसका जो लिस्टिंग हुआ था 337 रुपये के प्राइस पे लिस्टिंग हुआ था। लगभग यहाँ पे लिस्टिंग पे हमें 4% का यह आईपीओ क्या है प्रॉफिट दिया था, और अभी तक अगर आप इसे होल्ड किए होंगे तो अभी 35% का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। 7 नवंबर को यह आईपीओ आया था, ठीक है, और अभी के टाइम पे क्या है 35% का प्रॉफिट दे रहा है। उसके बाद हम अगला आईपीओ को देखें तो अगला जो आईपीओ है हमारे पास वो है ESAF स्मॉल फाइनेंस लिमिटेड, जो कि 10 नवंबर 2023 को आईपीओ आया था 60 रुपये के प्राइस पे, और इसका लिस्टिंग हुआ है 69 रुपये के प्राइस पे। लिस्टिंग पर यह आईपीओ 15% का प्रॉफिट दिया है और आज भी वहीं पे खड़ा है, ठीक है, आज भी 15% का प्रॉफिट चल रहा है। उसके बाद अगला जो आईपीओ हमारे पास है वो है 14 ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी आईपीओ, जो कि काफ़ी अच्छा आईपीओ था, ठीक है दोस्तों। और इस आईपीओ का जो अलॉटमेंट हमें हुआ था 792 रुपये पे अलॉटमेंट हुआ था। 13 नवंबर को यह आईपीओ आता है 792 रुपये पे, और इसका जो लिस्टिंग हुआ 883 रुपये का लिस्टिंग हुआ। 11% का क्या है यहाँ पे हमें प्रॉफिट चल रहा था, और आज के डेट के बारे में बात कर ले तो लगभग 50% का यहाँ पे हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। दोस्तों ये आईपीओ जैसे ही 13 नवंबर को आया था और 11% का प्रॉफिट दे रहा था, उसके 1-2 दिन बाद ही काफ़ी अच्छा ऊपर साइड में मूव दिया और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया था, ठीक है। इस आईपीओ को हम होल्ड भी किए थे, ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है। उसके बाद चलिए इस तरह का नॉलेज आपको क्या है ना हम देते रहते हैं, बस आपको हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखना है। आगे भी जो आईपीओ आएगा उसको होल्ड करना है, सेल करना है, उस बारे में आपको जानकारी मिलता रहेगा। 2024 में भी काफ़ी सारे आईपीओ आने वाला है। उसके बाद हम अगला आईपीओ के बारे में देखें तो अगला जो आईपीओ हमारे पास आया था वो था ASK आस्क ऑटोमोटिव, ठीक है, जो कि 15 नवंबर 2023 को हाल में ही आया था 282 रुपये के प्राइस पे, और इसका जो लिस्टिंग हुआ था 310 रुपये के प्राइस पे। यहाँ पे 10% का हमें प्रॉफिट देखने को मिला था, और आज के टाइम पे क्या अगर कोई होल्ड किया होगा तो यहाँ पे 3% का अभी भी प्रॉफिट चल रहा है।
उसके बाद अगला आईपीओ के बारे में हम देखें तो अगला जो आईपीओ था इरेडा, ठीक है, इरेडा का आईपीओ जो कि बम्पर आपको क्या यहाँ पे प्रॉफिट दिया है, 4 गुना आपके कैपिटल को किया है, इरेडा का आईपीओ, ठीक है, IREDA इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट, ठीक है, जो कि 29 नवंबर को ही है, अभी जस्ट आया था दोस्तों नवंबर में, 29 नवंबर 2023 को यह आईपीओ आया था 32 रुपये के प्राइस पे, और इसका जो लिस्टिंग हुआ है वो 59 रुपये पर लिस्टिंग हुआ था। लिस्टिंग तो इसका 42 रुपये पे ही करीब में हुआ था, लेकिन उसी दिन क्या है 59 पे हाई बनाया था, ठीक है, तो 59 रुपया पे इसका लिस्टिंग हुआ था। और इसका जो अगर प्रॉफिट का बात कर ले तो 87% का हमें प्रॉफिट दिया था। और आज के टाइम में अगर बात कर ले तो आज के टाइम में यह आईपीओ 4 गुना हो चुका है, 220% का प्रॉफिट दे रहा है, दमदार प्रॉफिट दिया है दोस्तों यह आईपीओ आपको, ठीक है। उसके बाद अगला आईपीओ के बारे में देख ले, 2023 का ये काफ़ी अच्छा आईपीओ रहा दोस्तों, सबसे अच्छा बोला जा सकता है इसको, ठीक है, 220% का अभी के टाइम पे प्रॉफिट दे रहा है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे रहा है। इस पर हम वीडियो बनाए भी थे और इसमें आपको अप्लाई करना था, इस बारे में भी बताया था। तो बस आपको क्या करना है, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहना, ताकि इस तरह का जो जानकारी आपको दे ना वो छूटे नहीं और आप मोटा पैसा बना पाए। उसके बाद अगला आईपीओ के बारे में देखें तो अगला जो आईपीओ था वो था फीडबैक फाइनेंस सर्विस, ठीक है, जो कि 30 नवंबर 2023 को आया था 140 रुपये के प्राइस पे, और इसका जो लिस्टिंग हुआ था वो भी 140 पे ही हुआ था, यानी कि लिस्टिंग पे हमें नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। और अभी के टाइम पे 2% का यहाँ पे लॉस चल रहा है, यानी कि एक लॉट पे जिसको भी अलॉटमेंट मिला होगा उसको यहाँ पे क्या है लगभग 200-300 के करीब में छोटा सा ना के बराबर लॉस चल रहा है आपका, ठीक है। उसके बाद अगला आईपीओ के बारे में हम देख ले तो अगला जो आईपीओ हमारे पास वो यहाँ पे है गंधार ऑयल रिफाइनरी, ठीक है, और यह आईपीओ भी आपको कमाल करके दिखाया था। यह आईपीओ 30 नवंबर 2023 को आया था 169 रुपये के प्राइस पे, और इसका जो लिस्टिंग हुआ था 301 रुपये पे लिस्टिंग हुआ था, लगभग 78% का यहाँ पे लिस्टिंग गेन हुआ था। और यहाँ पे अगर बात कर ले अभी के टाइम पे तो अभी के टाइम पे क्या है 61% का प्रॉफिट अभी भी चल रहा है। और इस आईपीओ में हम भी आपको बताए थे दोस्तों कि आपको अप्लाई करना है, आप जाकर आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात कर ले अगला आईपीओ के बारे में तो अगला जो आईपीओ हमारे पास वो निकल के आ रहा है हमारे पास दोस्तों, काफ़ी अच्छा आईपीओ है, ठीक है। तो अगला जो आईपीओ हमारे पास हुआ है टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ, और ये भी 2023 का एक काफ़ी अच्छा आईपीओ रहा। 2000 नवंबर में आया जो भी आईपीओ 30 नवंबर 2023 को आया था 500 रुपये के प्राइस पे, ठीक है। और इसका जो लिस्टिंग हुआ था ना दोस्तों काफ़ी गर्दर मचा दिया था ग्रे मार्केट में 1314 रुपया में, ठीक है, लगभग 2 गुना से भी ज़्यादा का इसका लिस्टिंग हुआ था, 162% का प्रॉफिट दिया था दोस्तों। यहाँ पे एक लॉट पे सिर्फ 15,000 रुपये आपका क्या है 25,000 से भी ज़्यादा का प्रॉफिट हुआ था। और यह आईपीओ हमें भी अलॉटमेंट हुआ था, काफ़ी खुश हैं हम लोग, ठीक है, इस आईपीओ में बम्पर पैसा बनाए थे। और बात कर ले अभी के टाइम पे तो अभी के टाइम पे भी यह आईपीओ प्रॉफिट में चल रहा है, अभी भी इसमें आपको 2 गुना से भी ज़्यादा का प्रॉफिट चल रहा है 136% का, ठीक है। और इस आईपीओ को फिर से अभी आप बाई कर सकते हैं नहीं कर सकते इसके बारे में भी वीडियो आने वाला है, तो चैनल से बस जुड़े रहे। टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे फिर से भी हम लोग खरीद सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्शन देखने को मिल सकता है। तो कब बाई करना है किस लेवल पे बाई करना है उसके लिए आपको क्या करना है हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहना है, आपको यहीं पे सारा जानकारी मिलता रहेगा। अब बात कर ले टाटा टेक्नोलॉजी के बाद अगला जो आईपीओ हमारे पास है वो है फ्लेयर राइटिंग आईपीओ, जो कि एक पेन बनाने की कंपनी है, राइटोमीटर जिनका पेन आता है। और इसका आईपीओ था 1 दिसंबर 2023 को आया था 304 रुपये के प्राइस पे, और इसका जो लिस्टिंग हुआ था 452 रुपये पे, लगभग 48% का यहाँ पे हमें प्रॉफिट देखने को मिला। और अभी के टाइम में बात करें तो अभी के टाइम में भी क्या है 14% का प्रॉफिट में यह आईपीओ हमें चल रहा है अभी के टाइम पे। इसका लिस्टिंग के जैसे इसका लिस्टिंग हुआ था उसके बाद ये आईपीओ लगातार गिरने लगा था, ठीक है, पर उस दिन भी हम बताए थे कि आपको प्रॉफिट बुक करना है, जाकर वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, सारा अपडेट आपको देते रहते हैं दोस्तों आईपीओ से रिलेटेड, बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। उसके बाद अगला आईपीओ के बारे में बात कर ले तो अगला आईपीओ था हमारे पास इंडिया शेल्टर फाइनेंस आईपीओ, ठीक है, जो कि 20 दिसंबर 2023 को आया था, अभी से कुछ दिन पहले 493 रुपये के प्राइस पे, और इसका जो लिस्टिंग हुआ था 543 रुपये का, लगभग 10% का प्रॉफिट दिया था लिस्टिंग पे, और आज के टाइम पे क्या है 15% का प्रॉफिट दे रहा है। उसके बाद अगला आईपीओ के बारे में हम बात कर ले तो अगला जो आईपीओ है वो आईपीओ हमारा काफ़ी अच्छा है, ये भी आईपीओ आया था
डोम्स इंडस्ट्री आईपीओ, ठीक है, डोम्स इंडस्ट्री आईपीओ। और यह आईपीओ आया था 20 दिसंबर 2023 को। यहाँ पे अलॉटमेंट काफ़ी हार्ड था दोस्तों, ठीक है। 790 रुपये के प्राइस पे आया था यह आईपीओ और लिस्टिंग इसका हुआ था 1330 रुपये पे, ठीक है। लिस्टिंग काफ़ी अच्छा इनका देखने को मिला, लगभग 68% का यह आईपीओ हमें प्रॉफिट दिया है लिस्टिंग पे ही। और यहाँ पे आज के डेट पे भी बात करें तो लगभग 58% से ज़्यादा का अभी प्रॉफिट चल रहा है। उसके बाद हमारा अगला जो आईपीओ था वो था आइनॉक्स इंडिया, ठीक है, जो हाल में ही आया था 21 दिसंबर 2023 को। यह आईपीओ 660 रुपये के प्राइस पे आया था और इसका लिस्टिंग हुआ था 940 रुपये के करीब में। और इनका अगर बात कर ले प्रॉफिट का तो लगभग 42% का प्रॉफिट चल रहा था। और यहाँ पे अभी के टाइम पे देख ले तो अभी के टाइम पे भी लगभग 33% का प्रॉफिट चल रहा है। उसके बाद अगला जो आईपीओ था दोस्तों वो हमारे पास था सूरज ई एस्टेट डेवलपमेंट आईपीओ, ठीक है। और इस आईपीओ में हम लोग अप्लाई करने के लिए नहीं बोले थे, अब बोले थे इस आईपीओ में हमें अप्लाई नहीं करना। और यह जो आईपीओ आया था 26 दिसंबर 2023 को आया था, 360 रुपये के प्राइस पे आया था और इसका लिस्टिंग हुआ था 334 रुपये पे, ठीक है। और यह लिस्टिंग पे लॉस दिया था 7% का, ठीक है। और अभी के टाइम पे भी लगभग 8% का लॉस दे रहा है। तो आप हमारे वीडियो को क्या है फॉलो करते हैं तो आप लोग इस तरह से आईपीओ से काफ़ी अच्छा पैसा बना पाएंगे, क्योंकि इसमें हम लोग क्या बोले थे अप्लाई नहीं करना है। उसके बाद अगला आईपीओ था मोतीसन ज्वेलर्स आईपीओ, जो कि 26 दिसंबर 2023 को आया था 55 रुपये पे और इसका लिस्टिंग हुआ है 101 रुपये पे, लगभग डबल हो चुका था, ठीक है, लिस्टिंग पे ही। लगभग यहाँ पे क्या है आपको 90% के करीब में प्रॉफिट देखने को मिला था और आज के डेट पे 74% का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। उसका बाद अगला आईपीओ के बारे में बात करें तो मुथूट माइक्रो फाइनेंस आईपीओ। इस आईपीओ में भी हम लोग बोले थे कि आपको अप्लाई नहीं करना है और यह आईपीओ आया था 26 दिसंबर 2023 को 291 रुपये के प्राइस पे और इसका जो लिस्टिंग हुआ था निगेटिव हुआ था 266 पे, लगभग 8% का लॉस दिया था और आज के टाइम पे 13% का लॉस दिया था। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं जिस आईपीओ में हम अप्लाई करने के लिए नहीं बोलते हैं कुछ ना कुछ रीजन होगा, रिसर्च करते हैं तभी आपको बोलते हैं। तो आप भी क्या है अच्छे आईपीओ में प्रॉफिट बनाने के लिए और ख़राब आईपीओ से बचने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। उसके बाद अगला आईपीओ के बारे में बात करें तो क्रेडो ब्रांड आईपीओ, ठीक है, क्रेडो ब्रांड आईपीओ जो कि 27 दिसंबर को आया था 280 रुपये के प्राइस पे और इसका लिस्टिंग हुआ था 312 रुपये पे और इसमें लगभग आपको 11% का प्रॉफिट हुआ था और इस आईपीओ में अभी के टाइम पे आपको 4% का प्रॉफिट हो रहा है। आरबीजेड ज्वेलरी आईपीओ जिसमें हम लोग अप्लाई करने के लिए नहीं बोले थे और इसका जो आईपीओ आया था 27 दिसंबर को आया था 100 के प्राइस पे और इसका लिस्टिंग हुआ था 104 रुपये पे, ठीक है। लगभग 4% का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला था और अभी के टाइम पे 15% का प्रॉफिट चल रहा है। लेकिन हम लोग इसमें अप्लाई करने के लिए आपको मना किए थे क्योंकि यहाँ पे दिक्कत लग रहा था। उसके बाद अगला आईपीओ के बारे में बात करें हैप्पी फोर्जिंग आईपीओ जिसमें हम आपको अप्लाई करने के लिए बोले थे, ठीक है। और यह आईपीओ आया था 27 दिसंबर 2023 को 850 रुपये पे और इसका लिस्टिंग हुआ 1029 रुपये का, लगभग 21% का प्रॉफिट दिया और अभी भी प्रॉफिट में खड़ा है। उसके बाद क्या बात कर ले अगला आईपीओ, तो अगला जो आईपीओ था आपके पास आज़ाद इंजीनियरिंग आईपीओ और इसमें भी हम लोग अप्लाई करने को बोले थे। 28 दिसंबर 2023 को यह आईपीओ आया था 524 रुपये पे और इसका लिस्टिंग हुआ 677 रुपया पे, ठीक है। आज़ाद इंजीनियरिंग इसका लिस्टिंग हुआ था 720 रुपया पे दोस्तों, ठीक है। ये मार्केट क्लोजिंग का प्राइस लिखा हुआ है। उसके बाद क्या है इसमें हमें लगभग 30% का प्रॉफिट देखने को मिला था और अभी भी 32% का प्रॉफिट दे रहा है यह आईपीओ हमें काफ़ी अच्छा। उसके बाद अगला आईपीओ के बारे में बात कर ले तो अगला जो आईपीओ हमारे पास था इनेवा कैप्टिव आईपीओ। इनेवा कैप्टिव आईपीओ इसमें भी हम लोग अप्लाई करने को बोले थे और इस आईपीओ का क्या है लगभग 448 पे आया था और इसका जो लिस्टिंग हुआ था 448 के करीब में ही हुआ था। लेकिन उसी दिन क्या है शाम तक मार्केट बंद होने से पहले यह 545 पे जा चुका था और लगभग यहाँ पे 21% से लेकर 22% का हमें प्रॉफिट देखने को मिला और अभी भी वहीं पे प्रॉफिट चल रहा है। तो ये सब रहा दोस्तों सभी आईपीओ जो देखे जो 2023 में आया था। इसमें से काफ़ी सारा हमें देखने को यह मिला है कि आईपीओ लिस्टिंग डे पे, ठीक है, लिस्टिंग डे पे क्या है हमें प्रॉफिट ही दिया है, देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें से सिर्फ क्या है एक आईपीओ हमें यहाँ पे लॉस दिया है लिस्टिंग पे, दूसरा आईपीओ ये है। उसके बाद अगर नीचा और चल जाए और देख ले तो 2 आईपीओ हुआ, ठीक है, हम गिनती कर लेते हैं। उसके बाद क्या है
लगभग यहाँ पे क्या है 57 आईपीओ आया है 2023 में, ठीक है। इसमें से कितना आईपीओ आपको लॉस दिया है, चलिए हम गिनती करके जानते हैं, जिससे कि हमें अंदाजा लग पाए 57 में से कितना आईपीओ हमें लॉस दिया है। उसके लिए हम नीचे करेंगे इसको और गिनती करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम गिनती करना शुरू करते हैं। तो पहला आईपीओ दोस्तों हमारा ये जो लिस्टिंग लॉस दिया था, ठीक है। उसके बाद दूसरा आईपीओ ये जो हमें लिस्टिंग लॉस दिया था, चलिए यहाँ पे टिक लगा देते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, जो कि हमें लिस्टिंग लॉस दिया था। उसके बाद अगला आईपीओ हम देख लिए, तो अगला हमारे पास निकल के आता है लॉस वाला यहाँ पे निकल के आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया 3%। उसके बाद अगला देख ले, तो अगला हमारे पास निकल के आता है 82% प्रॉफिट यहाँ पे एक निकल के आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग रखेंगे नहीं क्योंकि 0.4 है, 1% से भी कम का लॉस है। उसके बाद अगला अगर हम देख ले, तो अगला निकल के आता है ये, ठीक है, 4 हो गया, 5 हो गया। उसके बाद अगला आईपीओ देख ले जो कि हमें लिस्टिंग पे लॉस दिया था, तो वैसा आईपीओ हम देखेते हैं। तो यहाँ पे हम नीचे करेंगे, 5 हो चुका है हमारे पास। हाँ, तो बस इतना ही, ठीक है। लगभग 57, ठीक है, लगभग 57 आईपीओ आया है 2023 में, जिसमें से सिर्फ 7 आईपीओ, ठीक है, 7 आईपीओ आपको क्या दिया है, लॉस दिया है लगभग, ठीक है। और इसमें से 50 आईपीओ क्या दिया है आपको, प्रॉफिट दिया है। तो आपको क्या लगा कि 2023 में जितने भी आईपीओ आया काफ़ी अच्छा आईपीओ रहा और काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला है। कैपिटल काफ़ी सारे आईपीओ में क्या हुआ, 2 गुना 3 गुना भी हुआ है यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा रहा। लगभग यहाँ पे 57 आईपीओ में से हमको क्या देखने को मिला है, 50 आईपीओ हमें प्रॉफिट में देखने को मिला है, ठीक है, और 7 आईपीओ ही हमें लॉस में देखने को मिला है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, छोटा बात है, क्योंकि लॉस वाला कम है और प्रॉफिट वाला अच्छा है। तो हमें यहाँ पे आईपीओ मार्केट में अगर हम पैसा लगाते हैं तो यहाँ पे हमें अच्छा प्रॉफिट बन सकता है, इससे हमें ये अंदाज़ा होता है। तो चलिए आगे आने वाले अगला वीडियो जो हम बनाएंगे दोस्तों, उसमें हम बताएंगे कि 2023 का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला आईपीओ कौन कौन सा रहा, ठीक है। तो अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ में क्या है कि 2024 में आने वाला आईपीओ के बारे में भी आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और आईपीओ से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो को लाइक करें और आपके अंदर कोई सवाल है, कुछ आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।